एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्य को जब ज्ञान देकर, जब शिक्षा देकर जब पूर्ण हो जाने के बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य को कहते हैं कि जो मैंने सालों से जो तुम्हें मैंने सिखाया हो, जो ज्ञान जो शिक्षा, वो तुम्हें लोगों तक पहुँचाना है और लोगों को सिखाना है और लोगों को सही रास्ता दिखाना है और जो भी समस्या है उस समस्या का हल तुम्हें निकालना है। और तुम कौन से दिशा जाना पसंद करोगे? गुरुजी, मैं उस रास्ते में जाना चाहता हूँ और उस दिशा में और उस गांव में जाना चाहता हूँ जिस गांव में जो लोग सन्यासी के प्रति और जो भिक्षा मांगने लोगों के प्रति जो उन लोगों का नफरत है, जो घृणा करते हैं, उन लोग जो उन लोगों का सोच बहुत गलत है और देखने का नज़रिया बहुत गलत है, मैं उस गाँव में जाना चाहता हूँ। जो लोगों को मैं सुधारना चाहता हूँ, उन लोगों को मैं सही मार्ग दिखाना चाहता हूँ और जो आपने जो सालों से जो मैंने शिक्षा दी है, वो जो मेरे घर वो शिक्षा और जो ज्ञान मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ और उस गाँव में मैं जाना चाहता हूँ गुरुजी। उसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को कहते हैं, ठीक है, तुम कोई भी दिशा जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरा पूर्ण विश्वास है। जो मैंने तुम्हें सालों से जो ज्ञान सीखा हो उसके प्रति मेरे को पूर्ण विश्वास है। अगर तुम किसी भी दिशा में और किसी भी जगह में जाने से पहले मेरा 3 सवाल का जवाब देना और उसके बाद चले जाना। उसके बाद गौतम बुद्ध के शिष्य कहते हैं कि ठीक है गुरुजी, पहले आप सवाल तो पूछिए। और उसके बाद गौतम बुद्ध पहले सवाल करते हैं कि अपने शिष्य के प्रति, और अगर तुम्हें किसी भी गांव में जा रहे हो और जिस जगह में जा रहे हो तुम, और उस गांव में अगर तुम्हें गांव के लोगों ने अगर तुम्हारे प्रति बुरा भला कहा तो तुम क्या करोगे? और तुम्हें अगर उस गाँव से अगर बाहर निकाल दिया तो, अगर तुम्हें उस गाँव में रहने नहीं दिया तो तुम उस टाइम क्या करोगे? गौतम बुद्ध का शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, क्योंकि गांव वाले लोगों ने मेरे बारे में बुरा भला कहा और उस गांव में रहने के लिए दिया नहीं और उस गांव से मेरे को निकाल दिया, उन लोगों ने मेरे को मारे तो नहीं है ना गुरुजी। उसके बाद गौतम बुद्ध ने फिर से दूसरे सवाल करते कि अपने शिष्य को प्रति, अगर तुम्हें उस गाँव में अगर तुम्हें लोग पत्थर से मारे, अगर लाठी से मारे तो तुम उस टाइम क्या करोगे? तो उसके बाद गौतम बुद्ध का शिष्य कहते हैं कि उन लोगों ने सिर्फ मेरे को पत्थर मारे हैं, उन लोगों ने सिर्फ मेरे को लाठी मारे, उन लोगों को मेरा जान तो नहीं लिया है ना गुरुजी, मेरे को मार डाले तो नहीं है ना गुरुजी। गौतम बुद्ध और फिर से तीसरा सवाल अपने शिष्य को पूछते हैं कि अगर तुम्हें सच में अगर गाँव वाले लोगों ने अगर तुम्हें मार डाला तो अगर तुम क्या करोगे? तुम्हारे मन में क्या भावना रहेगा? तो उसके बाद गौतम बुद्ध के शिष्य ने कहते कि गुरुजी, अगर सच में अगर गाँव वाले लोगों ने अगर मेरे को मार डाला तो अगर मेरे मन में भावना ये रहेगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ऐसा गलती किए थे उनके जिस गलती के सज़ा आज भुगतना पड़ा और आज मेरे को मरना पड़ा। और मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूँ जो गाँव वाले के हाथों से जो मेरे को मरना पड़ा और मेरे मन में भावना ये रह गया क्योंकि मेरा रास्ता यहीं तक था। गौतम बुद्ध प्रसन्न होकर अपने शिष्य को कहते हैं कि जो मैंने 3 सवाल का जवाब मेरे को मिल गया, अब तुम कोई भी दिशा में कोई भी जगह में जा सकते हो और जो मैंने सालों से जो ज्ञान दिए हैं और जो सालों से जो मैंने शिक्षा सीखे हूँ, जो लोगों तक पहुँचाना और तुम लोगों को सही मार्ग दिखाना और कोई भी दिशा में कोई भी जगह में जाकर तुम अपने ज्ञान का मार्ग में जो बहुत तरक्की कर सकते, इतना मेरे को पूर्ण विश्वास है। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि सर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को जो अपने काम को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो ज़िंदगी में जो सीखे हुए ज्ञान और जो नॉलेज को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने सीखे हुए जो कलाओं को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो व्यक्ति को सबसे पहले खुद के प्रति विश्वास होता है, जो अपने काम के प्रति विश्वास है, तब जाकर वो व्यक्ति अपने काम कर अपने तजुर्बा को जो नॉलेज और जो ज्ञान सीखे हुए जो कलाओं को जो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। भले वो व्यक्ति को भले लोग बुरा भला कहे, भले उसका टांग खींचे, भले उसको गड्ढा खोदे, भले उसका पैर खींचे और भले लोग उसे लट्ठी मारे, भले उसको पत्थर मारे, उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अपने टारगेट को प्रति आगे बढ़ते हैं और वो व्यक्ति अपने सपना को पाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं और वही व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। पृथ्वी में इंसान से भी बलवान जीव होते हैं और गाय बैल शेर आदि सभी, और आखिर में पृथ्वी पर राज किसने किया? तो इंसान ने और इंसान की बुद्धि ने किया है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते तो आपको भी बुद्धिमान इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप अपने लक्ष्य को एक आकृति के साथ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी आत्मिक बल से ऐसा काम करके दिखाना पड़ेगा जो साधारण लोगों को भी असंभव लगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ नहीं पाते तो किसने रोका है मेरे दोस्त? अगर आप अपने ज़िंदगी में पढ़ाई करना चाहते तो किसने रोका है? अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर अपने करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको किसने रोका है? अगर आप अपने माँ बाप के सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपको किसने रोका है मेरे दोस्त? अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य और हेल्थ को बहुत अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो किसने रोका है? अगर आप अपने ज़िंदगी में बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको किसने रोका है मेरे दोस्त? क्योंकि आपको वही इंसान रोकता है मेरे दोस्त जो आपको शीशा में दिखाई देता है।